तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। आज अपने दोस्तों किसके बारे में बात करेंगे, जो अपनी सहकारी बैंक के अंदर वैकेंसी आई थी, भर्ती आई थी, जिसके बारे में हमने दोस्तों जाना था पूरा डिटेल से कि क्या क्या उसमें मांगा है, कौन कौन फार्म भर सकता है, नोटिफिकेशन के बारे में दोस्तों हमने सारी चीजें जानी थी। अब आज दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी क्या यहाँ पे स्ट्रेटजी रहने वाली है, आपके जो एग्जाम के कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या सिलेबस है डिटेल से पूरा, वो सारी चीजें अपने जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। और दोस्तों ये ध्यान रखना, इसका एग्जाम दिसंबर में बता रहे हैं, ठीक है, दिसंबर में इसका एग्जाम आपका हो जाएगा, या तो एंड तक हो जाएगा या मिड में हो जाएगा, तो दिसंबर में आपका एग्जाम हो सकता है। तो आपको दोस्तों मैं आपको पूरी बढ़िया स्ट्रेटेजी बताऊंगा। और मेन चीज ये है कि दोस्तों इसमें क्या है कि आपकी प्रैक्टिस है, ज्यादा याद रखने वाली चीजें कम है। मेन क्या है, आपकी जो आपकी प्रैक्टिस है ना, वही मेन है, क्योंकि जो भी बैंक का एग्जाम देता है वो बैंकिंग पैटर्न रहने वाला है, वो उनका सिर्फ एक ही रहता है कि उनको अपनी स्पीड बढ़ानी है और अपनी जो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह है उन पे ध्यान देना है, और याद रखने वाला बहुत मैटर कम है इस एग्जाम के अंदर। तो उन सारी बातों को मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको दोस्तों प्रिपेयर करना है। और हमारे द्वारा दोस्तों इसके लिए क्लास कब से लाई जाएगी, कोऑपरेटिव जो बैंक की वैकेंसी आई है, और सभी पोस्टों के बारे में हम जानेंगे। और जो पोस्टें आप भर सकते हो उन सबको भरें, और लगभग सारी सब पोस्ट है ना, उनमें दोस्तों एक आधे सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट है ना यहाँ पे कॉमन है बिल्कुल। और आपको दोस्तों बिल्कुल ट्रिक से, इजी तरीके से जो सारे टॉपिक है हम कवर करवाए जाएंगे हमारे द्वारा। सबसे पहले अपने क्या करते हैं दोस्तों, जो मैनेजर से स्टार्ट करते हैं। मैनेजर की जो स्कीम है वो जानते हैं कि एग्जाम कैसे होगा। तो दोस्तों जो सीनियर मैनेजर और मैनेजर हर कोई भर सकता है, ध्यान रखना, जिसके पास क्या हो, ग्रेजुएशन हो, ठीक है। और जो सीनियर मैनेजर है इसके लिए जो स्पेसिफाई जो मांग रखी है चीजें वो आपके पास होनी चाहिए। अब इसमें दोस्तों क्या होगा, आपकी इंग्लिश आएगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और जो मैथ्स आएगी क्वांटिटी एप्टीट्यूड ये 25 नंबर की, रीजनिंग भी 25 नंबर की, मतलब ये कितने नंबर का हो गया, 75। और टाइम ध्यान रखना, अपने को टाइम मैनेजमेंट करना है, 120 मिनट ही आपके पास। राजस्थान जी की आपकी 30 नंबर की आएगी दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। जो जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान है, जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए बता रहा हूं। बाकी अगर जिसकी पहले से स्ट्रॉन्ग है, अगर कोई जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है दोस्तों, तो उसके लिए वैकेंसी बहुत फायदेमंद रहने वाली, क्योंकि यहाँ पे अकाउंटेंसी भी आपके 30 नंबर की आ रही है, और जो नियम है वो 40 नंबर के यहाँ पे ज्यादा है। बाकी आगे वाली पोस्ट है वहां पे ये नियम सिर्फ 10 नंबर के हैं, जो कोऑपरेटिव रूल है। इनको भी हम दोस्तों पूरी क्लास लेके आएंगे प्रॉपर तरीके से। अब जो आपके दोस्तों मैं आपको बताऊंगा पूरा, आपको इंग्लिश क्वांटिटी एप्टीट्यूड क्या आएगा, पहले अपनी पूरी पोस्टों के बारे में। इसमें 200 सभी जितनी भी पोस्टें हैं सब में दोस्तों 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के, और टाइम आपको 120 मिनट ही मिलेगा। अपने को मेन टाइम मैनेजमेंट करना है। अब अपने बात करेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामर की, तो इसमें आपके दोस्तों वही इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग है, और जो पर्सनल नॉलेज है ये 50 नंबर की है। बाकी मैटर इसका जो 150 नंबर का है, जो अन्य सभी चीजों से मिलता जुलता है। अब जो कंप्यूटर प्रोग्रामर से जो रिलेटेड जो आपकी नॉलेज रहने वाली है वो 50 नंबर की है, सब्जेक्ट इसका 50 नंबर का आएगा। फिर अपने बात करें बैंकिंग असिस्टेंट, तो सबसे ज्यादा दोस्तों जो आपके पोस्ट है, फॉर्म है, इसी में भरे जाएंगे बैंकिंग असिस्टेंट में, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग अपना जिला भी सेलेक्ट करना है, तो वो आप सोच समझ के करें अपने हिसाब से। इसके बाद अगर इसमें अपने बात करें तो दोस्तों इंग्लिश 30 नंबर की है, और मैथ रीजनिंग क्या है 80 नंबर की है, 40-40 नंबर की, मतलब मैथ इंग्लिश रीजनिंग की बात करें तो दोस्तों आपके 110 नंबर की यहाँ पे रहने वाली है। और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 30 नंबर की। फिर कंप्यूटर आपका दोस्तों यहाँ पे 25 नंबर का कंप्यूटर आ जाएगा। कंप्यूटर की क्लासेस दोस्तों हम स्टार्ट कर चुके हैं। जूनियर अकाउंटेंट की आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंप्यूटर सभी का लगभग सेम है, आपके जो भी टॉपिक दे रखे हो उनमें से देख के आप सारी चीजें वहां से कंप्लीट करें। अकाउंटेंसी भी यहाँ पे 25 नंबर की है 20 की जगह, और जो रूल है कॉर्पोरेटिव यहाँ पे दोस्तों 10 नंबर के हो जाते हैं। तो अगर आप ये ऊपर वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आपको दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। बाकी अपने को सभी सब्जेक्ट करने हैं, मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, आप बस वीडियो में बने रहे। तो यहाँ पे देखो आपके सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश आपके 10th लेवल तक की आएगी, माध्यमिक लेवल लिख रखा है हिंदी में भी, 10th लेवल तक की जो इंग्लिश आती है वो यहाँ पे आपसे
पूछी जाएगी। और आईबीपीएस दोस्तों एग्जाम कराएगा, तो बैंकिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ना इंग्लिश में, तो उस टाइप के आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही है ना हम आपको यहाँ पे सिलेबस करवाएंगे। ये देखो क्लर्क लेवल की यहाँ पे जो ऑफिसर या क्लर्क लेवल दोनों दे रखे हैं, उनकी जो बैंकिंग के एग्जाम है देख रखा है नेशनलाइज बैंक्स, तो उनसे संबंधित यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पे आएगा। इसमें दोस्तों कुछ नहीं होता, मेन जैसे ज्यादा टॉपिक है ना जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आते हैं या आपके एसआई से आते हैं, सीआई से आते हैं। ये सब सारी चीजें हम आपको बताएंगे अच्छे से कि कैसे अपने को शॉर्ट ट्रिक से करना है। फिर रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तो रीजनिंग भी आपकी ऑफिसर और क्लरिकल लेवल की ही आएगी यहाँ पे। और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो ये भी दोस्तों आपके क्लरिकल लेवल की ही रहने वाली है। जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान में देखो जनरल इंटरेस्ट एंड अवेयरनेस अबाउट मेजर इकोनॉमिक, ठीक है, मान लो आर्थिक समीक्षा के बारे में ही कहा गया है, ये कहना यही चाहता है कि जनरल इंटरेस्ट एंड अवेयरनेस अबाउट मेजर इकोनॉमी, मतलब राजस्थान की अर्थव्यवस्था किस पे निर्भर है, मेन ये आर्थिक समीक्षा में से ही यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप करेगा दोस्तों, ठीक है। वैसे तो और भी चीजें आती हैं इकोनॉमिक में दोस्तों, खान खनीज सारा चीजें अपने पढ़ने पड़ेगी, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब हमने डाल भी रखे हैं पहले से भी, फिर डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सोशल, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, कल्चरल एंड लिटरेरी एंड साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंस एंड करंट डेवलपमेंट इन राजस्थान में जो भी करंट डेवलपमेंट हुई है इस सरकार के द्वारा, जो भी यहाँ पे विकास कार्य, निर्माण कार्य, जिन मंदिरों पे और पैनोरमा बनाए गए हैं वो सारी चीजें, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक व्यवस्था राजस्थान की, ये सारी हमने अच्छे से कर रखी है दोस्तों। अभी आरएएस का एग्जाम था तो हमने पढ़ा था इसको, वहीं से ही आप अगर प्रीवियस ईयर कर लोगे तो ही आपका यहाँ पे काम हो जाएगा दोस्तों। जो हमारी प्ले लिस्ट में अभी आपको जो राजस्थान की जो पॉलिटिकल राजनीतिक व्यवस्था है, ये अगर आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके देख लोगे तो हमने कंप्लीट डाल रखी है, तो वहां से आप ये कर लेना। अगर आप दोबारा कहोगे तो हम दोबारा डाल देंगे। फिर अपने बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल सिलेबस की। अब रीजनिंग दोस्तों यहाँ पे दो होती है, वर्बल और नॉन वर्बल। इसमें दोस्तों आपके एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, वर्ड इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट एंड सिलोजिज्म, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सिलोजिज्म के। इसमें हम आपको पूरा बताएंगे ट्रिक से कि कैसे आपको सिलोजिज्म करने हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि कथन वगैरह ऐसे होते हैं, और स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट जो आपके आरएस में भी आए थे दोस्तों, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पैसेज एंड कंक्लूजन, अल्फाबेट टेस्ट, सीरीज टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ठीक है, डिसीजन मेकिंग टेस्ट, फिगर सीरीज, इनपुट आउटपुट, सीटिंग अरेंजमेंट, ये सारे दोस्तों टॉपिक हमारे द्वारा आपको करवाए जाएंगे। और जल्दी से जल्दी मंडे से दोस्तों आपकी यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी रीजनिंग की, मैथ्स की, ठीक है, ध्यान रखना। मंडे से दोस्तों आपका यहाँ पे डिस्कवर राजस्थान पे आप प्ले लिस्ट में जाके देखोगे तो स्पेसिफिक आपको जो सहकारी बैंक है उसके लिए दोस्तों अलग से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें ये पूरी रीजनिंग के सारे टॉपिक कराए जाएंगे। ये कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल एक बार है ना, अगर आपने देख लिया ना कि ये ऐसे हो रहा है, पकड़ में आ गई चीज बिल्कुल, तो ट्रिक आपको अगर एक बार दोस्तों यहाँ पे पकड़ में आ गई तो आप आराम से इस चीजों को सोल्व कर सकते हो, कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, कोड, फिगर आउट, एनालॉजी, बिल्कुल आप रीजनिंग तो वैसे भी आराम से कर सकते हो। अगर आप इनको अपने कॉमन सेंस पे करोगे ना तो भी आप रीजनिंग वहां पे सोल्व कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतनी हाई लेवल की वहां पे रीजनिंग आपसे नहीं पूछी जाएगी जो बैंक के मेंस में पूछी जाती है, प्री लेवल की पूछी जाएगी। फिर बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें दोस्तों आपके सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, ये बिल्कुल ईजी टॉपिक है दोस्तों। कोई भी इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई करना, उसका रिजल्ट निकालना, बिल्कुल इसके भी 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे आपके, 40% है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी आपके 204 से 5 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे वहां पे। अर्थमेटिक प्रॉब्लम, इसके अलावा वॉल्यूम्स, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन, एलसीएम एचसीएफ निकालना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ठीक है, इसके भी आपको मिलेंगे। ये दोबारा लिखेगी, सॉरी, प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, स्पीड, टाइम डिस्टेंस, इनके भी दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन अच्छे खासे वहां पे मिलेंगे, क्योंकि 40 क्वेश्चन है इसके। इतने क्वेश्चन हैं, 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, नंबर सीरीज, ये सारे टॉपिक दोस्तों आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में रहने वाले हैं। तो इसकी भी दोस्तों मंडे नहीं तो ट्यूसडे से आपको क्लास स्टार्ट हो जाएगी।
रीजनिंग की क्लास आपको मंडे को वहां पे जरूर मिल जाएगी। और हम आपको सॉरी, ये सारी चीजें दोस्तों जितनी भी हम करवाएंगे आपको, ये सारी चीजें दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे इजी तरीके से करवाएंगे, जिससे आपको समझ आ जाए और ट्रिक से करवाई जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से, ज्यादा अपने को डीपली नहीं जाना है। अपने पास दोस्तों 1-1.5 महीना है, उसमें अपने को सारा सिलेबस कवर करना है और अपने को एग्जाम क्रैक करना है। फिर बात करें इंग्लिश की दोस्तों, इसमें आपके एंटोनिम सिनोनिम ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो ग्रामर की बात करें तो एरर, फ्रेज, इडियम फ्रेजेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पैसिव वॉइस, ये सारे 10th लेवल की जितनी भी है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आएगी। 10th लेवल तक की जितनी भी आपकी इंग्लिश है ना बेसिक, वो चीजें यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। लेकिन पूछे किस टाइप के जाएंगे, बैंकिंग जो एग्जाम में आती है इंग्लिश, उस लेवल के दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे। मतलब पैटर्न वो रहने वाला है। एक तो इंग्लिश आती है जैसे अपने RSMSS भी बोर्ड लेता है, वो थोड़ी अलग होती है, तो हम आपको इसके अकॉर्डिंग ही करवाएंगे। फिर बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर नॉलेज। तो कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो दोस्तों, तो यहाँ पे आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बेसिक नॉलेज इन कंप्यूटर, इसके मैंने MCQ करा दी, थ्योरी भी करा दी। एप्लीकेशन मस्ट इंक्लूडेड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल, सारी चीजें यहाँ पे थ्योरी मैंने करवा दी है। यूजेज ऑफ MS वर्ड के भी दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 क्लास प्रैक्टिकल करवा दी है, प्लस में MCQ भी करवा दी है। एक्सेल, ओपनिंग ऑफ फाइल एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइल है, ये भी मैंने दोस्तों करवा दिया है। प्रिपरेशन ऑफ वर्ड फाइल्स, पावर पॉइंट, ये बस इसमें आपका लगभग सिलेबस कंप्लीट है। अगर आप हमारी कौन सी प्लेलिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट की दोस्तों मैंने यहाँ पे कंप्यूटर के लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप जाके देखोगे तो लगभग सिलेबस आपको कंप्लीट मिलेगा कंप्यूटर का, वहां से आप क्लास लें इसकी। फिर बात करते हैं कोऑपरेटिव रूल। इसकी दोस्तों हम MCQ क्लास लेके आएंगे सिर्फ आपके लिए, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कवर किए जाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे बस कवर किए जाएंगे, उससे आपको सारी चीजें करवाई जाएगी। ठीक है, जो भी आपके सहकारी रूल है, और इसके अंदर वही आपको दोस्तों जो नाबार्ड एक्ट हो गया, ये सारी चीजें जो माइक्रो फाइनेंस से संबंधित, कैपिटल रिस्क, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो ही आपका दोस्तों काम हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 10 नंबर का रहने वाला है। और अगर अब अपने बात करें, अगर दोस्तों अपने बात करें मेन फोकस की इस एग्जाम के लिए, ठीक है, मेन फोकस आपको किस चीज पे रखना है दोस्तों। अगर आपको कुछ इसमें नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं है कि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो आपको कुछ, सब कुछ आपको बिल्कुल इजी तरीके से दोस्तों यहाँ पे डिस्कवर राजस्थान पे बताया जाएगा। और मेन अपने बात करेंगे बैंकिंग असिस्टेंट की, क्योंकि सबसे ज्यादा दोस्तों वैकेंसी आपकी है इसी पोस्ट की है, बैंकिंग असिस्टेंट। इसमें दोस्तों आपको मेन फोकस, मेन है ना, मैथ रीजनिंग पे रखना है। ठीक है, मैथ्स आपको वो वाली नहीं है, टेंशन मत लो, मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह होती है उनके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल सिंपल। तो यहाँ पे मैथ्स के आपके 40% और रीजनिंग के 40, टोटल आपको दोस्तों ये 80 नंबर 100% दिलाएंगे। ठीक है, बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं होता जो आपको 100% मार्क्स दिला दे। मैथ्स तो आपको बिल्कुल 100% दिलाती है मार्क्स, अगर आपका सही होगा तो ही आप करोगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो 80 नंबर तो दोस्तों आपको यहाँ से लाने हैं मैथ और रीजनिंग से। उसके बाद बात करें दोस्तों आपके इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, जो हमने पहले भी देखा था। 30 में से दोस्तों आराम से दोस्तों आप 22-23 क्वेश्चन जरूर सही कर दोगे, अगर आपने बेसिक भी यहाँ पे पढ़ी है तो 10th लेवल तक की पढ़नी है। ठीक है, आपको ज्यादा ऐसे नहीं जाना है डीप में। फिर बात करें दोस्तों अपने जीके की, राजस्थान जीके, इसमें दोस्तों आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने पढ़ रखे हैं तो आप ज्यादा सही कर दोगे, बाकी अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के जाओगे दोस्तों तो भी आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। 20% तो आप आराम से सोल्व कर दोगे। ठीक है, 30 में से यहाँ पे 30 में से आप 25% आराम से यहाँ पे इसके सही कर दोगे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर नॉलेज की। ठीक है, कंप्यूटर की भी यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 25 आने वाले हैं, तो 15 क्वेश्चन जरूर आप दोस्तों यहाँ पे सोल्व कर दोगे इजीली। ठीक है, क्योंकि इसका ज्यादा बड़ा नहीं है सिलेबस। अकाउंटेंसी की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आप हो सकता है किसी की नहीं पढ़ी हो तो 10 से 15 क्वेश्चन आप सही करके आ सकते हो, इनके बेसिक चीजों को पढ़ कर। फिर जो रूल है दोस्तों
वो आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आप मान लो 5 तो सही जरूर कर दोगे। और जो कॉर्पोरेटिव रूल है दोस्तों वो अपने एमसीक्यू फॉर्म में करेंगे, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो मेन फोकस आपको दोस्तों जो मैथ रीजनिंग है ना, इस पे रखना है। जो मैथ और रीजनिंग है इस पे आपको मेन फोकस रखना है। मतलब ये 80 नंबर तो अपने को चाहिए, इससे अपने को बूस्टअप मिल जाएगा, बढ़िया दोस्तों। ये 80 नंबर अगर आपने 80 नहीं तो अपने 75 आ गए तो भी अपने को बहुत बढ़िया यहाँ पे बूस्टअप मिल जाएगा। तो मैथ रीजनिंग बहुत मेन रोल यहाँ पे अदा करने वाली है। बाकी में अपनी क्या है कि थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, राजस्थान जीके में थोड़ी बहुत अपने मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं तो उनमें थोड़ी गलती हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर दोस्तों अपने पूरा प्लानिंग से करेंगे तो सारी चीजें अपने यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, सारा सिलेबस हो जाएगा। सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, दिखने में आपको लग रहा होगा, बाकी सिलेबस आपका बड़ा नहीं है दोस्तों। मंडे से आपकी दोस्तों यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी और मंडे को रीजनिंग की आपकी क्लास आ जाएगी, किसकी, रीजनिंग की। और मैथ्स की क्लास भी दोस्तों मंडे के बाद 1-2 दिन में आपकी जल्दी ही आ जाएगी यहाँ पे। और सब सिलेबस यहाँ पे आपको बिल्कुल इजी तरीके से और ट्रिक से करवाया जाएगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आप पूरे जो सारी चीजें हैं वो 0 से करवाई जाएगी दोस्तों, बेसिक से, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे बेसिक से पढ़ाया जाएगा। तो आप डिस्कवर राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिसको जरूरत है, जो तैयारी कर रहा है इस एग्जाम की, तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।